18 साल से हो रहा है बेता चौक पर मां काली की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आरजेडी नेताओं ने की बैठक। केवटी में समेला काली पूजा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। केवटी में दरभंगा के प्रथम सांसद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया दीपोत्सव। दरभंगा के गांधी चौक के पास एक मनिहारे के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने छीन झपट के मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के छठ घाटों पर पारा विधिक स्वयंसेवकों के द्वारा किया जाएगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा रेलवे स्टेशन से पूजा स्पेशल ट्रेन के नाम से गुजरेगी कई ट्रेनें, खासकर नई दिल्ली एवं आनंद विहार टर्मिनल के लिए दी गई कई ट्रेनें। कादराबाद के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में अलौकिक दीपावली कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के सांसद ने 14 नवंबर को बापू सभागार पटना में आयोजित होने वाले अपने आवासीय कार्यालय पर की बैठक। दरभंगा के बेता चौक हनुमान मंदिर के पास 2005 से प्रारंभ हुआ मां काली की पूजा अर्चना काफी धूमधाम से इस वर्ष भी प्रारंभ हुई है। 4 दिवसीय पूजा 12 नवंबर से प्रारंभ हुई है, जिसका विसर्जन 15 नवंबर को होगा। नवयुवक संघ के द्वारा आयोजित इस पूजा में श्रद्धालुओं को दर्शन एवं प्रसाद वितरण की व्यापक व्यवस्था की गई है। और यहाँ 18 साल से माँ का पूजा दीपावली के शुभ अवसर पर मनाते हैं और बड़ी शक्तिशाली के हिसाब से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और बड़ा संयम निष्ठा से। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने आयामी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन के तैयारी कार्यक्रम को लेकर आज बैठक की गई है। इस बैठक में जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के साथ अमरेश कुमार, अमर राजा पासवान के साथ महानगर अध्यक्ष सहित अन्य नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आएंगे। डीएमसीएच में जो नया बिल्डिंग बना है उसका उद्घाटन करेंगे और सुपर स्पेशलिटी का जो अस्पताल दिए हैं उसका शिलान्यास करेंगे और तीनों फ्लाईओवर का जो है सो शिलान्यास करेंगे। और धरना दी वो चीज़ जो है से हम लोग का दरभंगा वासी का जो है से सफल रहा। जो तीनों ओवरब्रिज बन रहा है, 2500 बेड का जो है अस्पताल बन रहा है, इससे ज़्यादा दरभंगा वासी को और क्या चाहिए। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को धन्यवाद। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों को जो है से महानगर अध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कि दरभंगा वासी और मिथिलांचल वासी को ये दीपावली जो है, हमको लगता है जीवन में ऐसा दीपावली नहीं आया होगा। ऐसा दीपावली वो तोहफा देने का काम किए हैं। दरभंगा वासी नहीं, मिथिलांचल वासी आज दरभंगा में जिस ओर से आता था जाम का समस्या रहता था, लेकिन हमारे बिहार सरकार ने 3 फ्लाईओवर देने का काम किया।
केवटी प्रखंड क्षेत्र समेला काली पूजा समिति द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 201 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। आयोजन कमेटी के दिवाकर लाल ने बताया कि कलश शोभा यात्रा काली मंदिर से गांव का भ्रमण करते हुए ब्रह्मा स्थान हनुमान मंदिर होते हुए समेला लचका स्थित भैया पोखर में पवित्र जल भरा गया। पुनः मंदिर परिसर में पहुंचकर कलश स्थापना किया गया। केवटी चौक पर स्थापित दरभंगा के प्रथम सांसद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीपोत्सव मनाया गया। दीपावली महापर्व के अवसर पर भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक धीरज यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के प्रथम सांसद व केवटी गांव निवासी स्वर्गीय श्री नारायण दास के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिट्टी के दीपक को प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया। जिस तरह से दीपावली जो है हर्षोल्लास का पर्व है और हमारे ये धरोहर हैं, श्री नारायण लाल दास जी हमारे धरोहर हैं और हमारी जिम्मेदारी है, हम नौजवानों की जिम्मेदारी है जो अपने धरोहर को सुरक्षित रूप से रखें। और जिस तरह से लोग गांव घर में और शहर में अपने घर का सफाई सुथरा करता है और दीप जलाता है, उसी तरह से ये केवटी के बेटा थे और केवटी का बेटा ने पूरे जिले में प्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया। ये एक एक केवटी के लोगों के लिए गौरव की बात है। रविवार की मध्यरात्रि के बाद दरभंगा के गांधी चौक के पास स्थित एक मनिहारे के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से उसमें रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। मौके पर अग्निशमन की कई गाड़ियां पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। दरभंगा शहर का गांधी चौक है, वहाँ पर एक मनिहारी का गोदाम था, उसी में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम और आम जनता भी इसमें सहयोग किए है पानी इत्यादि देने में, तो सभी के मिली से आग पर काबू किया। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक चाकू एवं एक कैंची भी बरामद किया है। साथ ही एक स्कूटी भी बरामद किया है जो छीन झपट में उपयोग करता था। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने इसे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसके पास से जो स्कूटी बरामद की गई है उसका नंबर BR07AP 1682 है। तो वहीं गिरफ्तार युवक का नाम विशाल कुमार सहनी है, जिसके पिता का नाम रामदेव सहनी है, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभंडा का रहने वाला है। दरभंगा के अपर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के रंजन देव के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार दरभंगा जिला के प्रमुख छठ घाटों पर नालसा योजना के विभिन्न विषयों पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और मुफ्त कानूनी सहायता के साथ साथ स्थानीय लोगों को कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान हेतु 19 तथा 20 नवंबर को हराई छठ घाट पोखर, काली मंदिर सैदनगर छठ घाट पोखर, गंगा सागर छठ घाट पोखर तथा बहादुरपुर प्रखंड के शिव मंदिर छठ घाट पोखर, बसंतपुर लहरियासराय के कबीलपुर पूर्वी टोल छठ घाट पोखर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के मध्य विद्यालय, केवटगामा तालाब, हाया घाट के अनार छठ घाट पोखर, सिंधौली एवं बेनीपुर के गुरु शांति धाम छठ घाट पर पाराविधिक स्वयंसेवकों के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन से पूजा स्पेशल के नाम पे कई ट्रेनों का गुजरना होगा। खासकर छठ पर्व को देखते हुए यह ट्रेनें दी गई है, जिसमें नई दिल्ली एवं आनंद विहार टर्मिनल के लिए कई ट्रेन दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरेगी, जिसमें 04011, 04059, 04057, 05557, 03044, 04489, 4005 आदि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरेगी। दिल्ली एवं आनंद विहार के अलावा तिनसुकिया, शालीमार, हावड़ा और रांची के लिए भी कई ट्रेन दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरेगी, जिसका लाभ पर्व पर आने वाले लोगों को मिलेगा। रविवार की देर शाम कैदराबाद में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में
अलौकिक दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस सेवा केंद्र से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने इस अलौकिक दीपावली में अपनी सहभागिता निभाई। सभी के हाथों में मोमबत्तियां थी और मोमबत्तियां लेकर सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। वहीं इस सेवा केंद्र से जुड़े हुए कई बच्चे भी मौजूद थे, जिन्होंने इस अलौकिक दीपावली में नृत्य संगीत के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। सोमवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने 14 नवंबर को बापू सभागार पटना में आयोजित होने वाले गोवर्धन महोत्सव को लेकर लहरियासराय स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर बैठक किए। वहीं लोकसभा अंतर्गत विभिन्न जगहों पर जाकर जनसंपर्क कर लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किए। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा बापू सभागार में आयोजित गोवर्धन महोत्सव ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर काफ़ी संख्या में यदुवंशी समाज के लोग भाजपा का दामन थामेंगे। दरभंगा सांसद के नेतृत्व में संसदीय क्षेत्र के विभिन्न जगहों से दर्जनों बस और चरपहिया वाहन से सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना के लिए रवाना करेंगे।